विवाह शब्द का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में एक पवित्र और जीवन भर के प्यारे रिश्ते की कल्पना उभर कर सामने आ जाती है। पति पत्नी और जीवन साथी के अटूट प्रेम और रिश्ते की शुरुआत विवाह के बाद ही शुरू होती है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस रिश्ते को शर्मसार करने के लिए काफी है। आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने विवाह के नाम को कलंकित करने का काम किया है। ये एक ऐसी दुल्हन है जिसने एक नहीं बल्कि सात शादियां की हैं। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी लुटेरी दुल्हन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 7 बार शादी की है, वो भी सिर्फ पैसों और जेवरों की खातिर। इस लुटेरी दुल्हन का नाम उर्मिला अहिरवार है। इसकी उम्र 28 साल है। इसने मात्र 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है और 7 बार शादी कर चुकी है। उर्मिला ने 4 शादियां राजस्थान में की और 3 शादी मध्य प्रदेश में की हैं। उर्मिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की लुटेरी दुल्हन है और इसका पूरा गैंग इसके साथ काम करता है। कोई मौसा तो कोई फूफा बनता है। पड़ोस की महिला बुआ और मौसी बन जाती है। इस कहानी की शुरुआत 8 साल पहले जबलपुर के धनवंतरी नगर की साई कॉलोनी से होती है। यहां उर्मिला अहिरवार की पहली शादी 20 साल की उम्र में अजय अहिरवार से हुई। अजय की अचानक मौत हो गई। इसके बाद उर्मिला मायके आकर रहने लगी। पिता प्रभु अहिरवार और मां बसंती मजदूरी करते थे। उर्मिला सिलाई करके अपना खर्च चलाने लगी। उर्मिला की भागचंद कोरी से चंडी मेले में मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। भागचंद गंगानगर राजस्थान का रहने वाला था। उर्मिला के पड़ोस में ही अर्चना बर्मन रहती थी। 2 साल पहले अर्चना ने उर्मिला और भागचंद की मुलाकात कराई। इस गैंग में एक और एंट्री हुई जिसका नाम था अमर सिंह पटेल। सभी को रुपयों की जरूरत थी, इसलिए लुटेरी दुल्हन की गैंग बनाई गई। अमर सिंह पटेल और भागचंद दलाल का काम करने लगे। वे उम्र दराजों दूल्हों की तलाश करने लगे जिनकी शादी नहीं हो पाती थी। गैंग ने पहला शिकार 35 साल के विजय को बनाया। विजय की शादी काफी समय से नहीं हो रही थी। 2 साल पहले श्याम ने शादी का प्रस्ताव रखा। उर्मिला से विजय की शादी हो गई। यह रिश्ता 4 महीने तक चला। उर्मिला मौका देखकर जेवर और नकदी लेकर मायके आ गई। उसने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तलाक का केस कर दिया। भागचंद ने अर्चना के साथ मिलकर उर्मिला की दूसरी शादी सागर में कराई। यहां वह 15 दिन रही। 15 दिन बाद उसने वही किया जो पहले पति के साथ किया। गैंग ने उर्मिला के दामोह में पथरिया में मोमावली नाम के 38 साल के युवक से शादी कराई। ये शादी भी 15 दिन ही रही। फिर उर्मिला जेवर और पैसे लेकर मायके चली आई। इस शादी के एवज में उसे 17,000 रुपए मिले थे। गैंग ने उसकी चौथी शादी राजस्थान के राजा खेड़ा में कराई। यहां भी दूल्हे की उम्र 35 के पार थी और वो खेल यहां भी खेला गया। उर्मिला की गैंग ने 5वां दूल्हा राजस्थान के धौलपुर में तलाशा। यहां भी शादी के 15वें दिन उर्मिला गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। गैंग ने एक बार फिर जयपुर में डेरा डाला। यहां पर एक दूल्हे की तलाश की गई। 2 जनवरी को छठी शादी हुई और पुरानी स्क्रिप्ट की तरह वो भी 15 दिन में भाग गई। 7वां शिकार जबलपुर में और फंस गई लुटेरी दुल्हन। गैंग ने 2 फरवरी 2022 को 7वां शिकार भीमगढ़ छपरा सिवानी निवासी 41 साल के दशरथ पटेल को बनाया। मंगलवार को कोट स्थित मंदिर में शादी के कुछ देर बाद ही गहने और नकदी लेकर उर्मिला फरार हो गई। उसकी पड़ोस की अर्चना बर्मन पकड़ी गई जो कि चाची और मौसी बनती थी और पूरे गैंग का खुलासा हो गया। लुटेरी दुल्हन के शिकार बने भीमगढ़ छपरा सिवनी निवासी दशरथ पटेल के अरमान ही टूट गए। 41 साल की उम्र में पहली बार शादी हुई भी, लेकिन लुटेरी दुल्हन सब कुछ लेकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन गैंग का शिकार बनने के बाद उसने शादी करने से ही तौबा कर लिया और बोला कि वह ऐसे ही ठीक है।
शादी के कुछ दिन बाद भागी होती तो उसकी रही सही इज्जत भी चली जाती। गिरोह ने दशरथ पटेल से 35,000 रुपए, मंगलसूत्र, पायल और कपड़े आदि लिए थे। पुलिस अब तक 19,500 रुपए, मंगलसूत्र, 4 मोबाइल और बाइक जब्त कर चुकी है। ओमती पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में लुटेरी दुल्हन उर्मिला अहिरवार उर्फ रेनू राजपूत, नेहरू नगर पहरिया गाढ़ा निवासी अर्चना वर्मन, अर्चना राजपूत नाम की महिला जो रेनू की मौसी या चाची बनती थी, शाही नाका गढ़ा निवासी अमर सिंह ठाकुर, गैंग में रेनू का चाचा बनने वाला, और भागचंद कोरी उर्मिला का प्रेमी, इन चारों को गिरफ्तार किया है। भारतीय संस्कृति में शायद इन्हीं लफड़ों से बचने के लिए देखा सुनी का रिवाज और पूरे खानदान के इतिहास और भूगोल का पता लगाया जाता है। कोर्ट में सब रीति शादी हुई, स्टाम्प वगैरह सब हुआ, मंदिर है कोर्ट में। वकील को कितना दिए? वकील को दिए 6,000 रुपए। लेडीज वकील था, वो भी उनका सेटिंग वाला रहा होगा। हाँ। 6,000 उसको दिए, 35,000 इसको दिए। जो इनका जो मौसा मौसिया है, इनको क्यों पैसा दिए? तो इनको इसलिए दिए, बोले हम गरीब परिस्थिति के हैं। बोले यहाँ सब हुआ, फिर यहाँ पे आए थाना के सामने। अब यहाँ पे उतर गई लड़की। क्या बोलते हो? लड़की बोले मेरे से बैठते नहीं बन रहा और गिरने लगी। तो मैंने थोड़ा धीरे की गाड़ी और फर्श से उतर के पीछे वाली गाड़ी में बैठ के आगे निकल गए। 3-4 लोगों का गिरोह है ये लोग, और इन लोग से पूछताछ की गई है। तो और भी शादी की है जो विवेचना के दौरान विवेचना की जा रही है, जिसमें कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी? अभी 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, और एक इसमें दुल्हन है। तो दुल्हन मिला के 2 महिला। बिहार लाइव नाउ सेंट्रल डेस्क की रिपोर्ट।